के अशांति में शुरुआती दौर में इसने बहुत खराब काम कर दिया। ये इतना अधिकार दे देता है सेना को कि रात 2 बजे भी हो ये घर में किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, और इसमें महिला और पुरुष दोनों आते हैं। अब बताइए, घर में घुस के रतिया 2 बजे किसी महिला पुरुष का तलाशी ले सकते हैं, तो इसमें आप 100% कह सकते हैं कि मिसयूज नहीं होगा, इसका होने लगा। और इसी का फायदा उठा लिए सब आतंकवादी सब। आतंकवादी सब क्या करते थे, आर्मी के वर्दी में आते थे सब, और किसी भी घर वालों को बंदूक के निशाना पर लगा दिया सब, और गोली मार के चल गया सब वहां पर। और उसके बाद पुलिस जांच में आती थी, आर्मी या पुलिस सीआरपीएफ मारती थी उन सबको कचर के, बताओ कहां गया। अब बेचारा कश्मीर वालों सब पगला गया सब, कह रहा था कि हम आर्मी का साथ देंगे आतंकवादी मारेगा, आतंकवादी का साथ देंगे आर्मी मारेगा। फंस गया सब। आर्मी को पूरा अधिकार कौन दे दिया, आसफा कौन दे दिया, आसफा कानून, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सबसे भयानक। इसके इरोन शर्मिला करके एक थी, 14 साल तक इसका विरोध की थी, भूख हड़ताल पर 14 साल तक, मतलब केवल लिक्विड में खा के, मतलब एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके 14 साल से अनशन पर थी। इसकी वजह से इससे मिसयूज बहुत बढ़ गया, और 90 के दशक में इतना मिसयूज हुआ कि जो आतंकवादी चाहते थे वही हो गया। और आर्मी को बाद में रियलाइज हो गया, आतंकवादी ये चाहते थे कि आर्मी वाले कश्मीर पर बहुत कड़ा एक्शन ले, जिस वजह से आर्मी वाले कश्मीरियों का माइंड वॉश कर सके। और आर्मी से 1990 के दशक में ये मिस्टेक हो गया, लेकिन आर्मी ने इसे बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। क्योंकि देखिए, कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूल लगे तो वो साइकोलॉजिकल वार करते हैं सब, विचारधारा, देखो आर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं है। अब आर्मी को पता चला ना आसफा के तहत क्या हो रहा है, मिसयूज हो जाएगा। इस पर एक मूवी भी बनी है, शौर्य मूवी बनी है, आप उसमें देखिएगा। उसमें एक कश्मीरी को घुसकर कर्नल क्या करता है, सीधा गोली मार देता है। अब बच्चा रहता है 8 साल का, कहता है क्या कर लेगा तुम, क्या कर लेगा मेरा, धाए से गोली मार देता है 8 साल का बच्चा। और उसकी छोटी बहन 5 साल की रहती है, रोने लगती है, कहते इसको चुप करा उसकी मां से, नहीं तो इसको भी गोली मार दूंगा। तो इस पे एक मूवी बनी है, क्या नाम है उसका, शौर्य मूवी है, शौर्य यही मूवी है, उसमें शौर्य ब्रिगेडियर प्रताप रहता है, उसमें ब्रिगेडियर प्रताप, शौर्य मूवी है इस पर। तो इसको आप देखिएगा, ये इस कानून पर बना हुआ है। और उसके बाद जिसने इसका विरोध किया ना, उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया। बाद में एक वकील आया जो इस सारे मैटर को सुलझा के किया। तो ये मूवी भी बनी थी। तो आर्मी को इस बात का रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हम आतंकवादियों के चंगल में फंस रहे हैं। आतंकवादी आके किसे टॉर्चर करते थे, कश्मीरियों को। ये आतंकवादियों का प्री प्लान था, कश्मीरियों के घर में घुसो और उनके घर से आर्मी पे फायर करो और चुपचाप भाग जाओ, और आर्मी वाले आएंगे और इनको मारेंगे। तो फिर एक गोली में हम मार दिए किसको, फौजियों को, और उसके बाद फिर हम आतंकवादियों का, कश्मीरियों का माइंड वॉश करेंगे। देखो तुम्हारे घर में घुस के मारा ना। आर्मी परेशान हो गई, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आर्मी ने दिमाग लगाया। आर्मी जो थी वो पहले आती थी वर्दी में, किसमें आती थी, वर्दी में, और आतंकवादी आते थे सब अपना कश्मीर वाला ड्रेस पहन के। आर्मी कही कि ससुराई कश्मीर का ड्रेस पहन के कश्मीर के लोगों का दिल जीत रहा है। अब क्या होता है, आतंकवादी घुसे सब ना, आर्मी भी कौन सा ड्रेस पहन लेती है, वही कश्मीरी वाला, धाए धाए मार देती है। अब आतंकवादी के गोली में मरा तो भी आतंकवादी बदनाम, आर्मी के गोली से मरा तो भी आतंकवादी बदनाम। लो अब उसके बाद वर्दी में कौन आएगा, बड़ा बड़ा अधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर, सारे लोगों को समझाएगा। देखिए आप हमारे भाई बहन की तरह, ये बताइए, खुद से सोच के देखिए, आर्मी कभी खत्म हो सकती है नहीं, लेकिन आतंकवादी खत्म हो सकते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, आने वाले वक्त में भविष्य आपका सही होगा। तो लोगों को भी लग गया कि ससुराई अगर आतंकवादियों सबके चक्कर में ये हो रहा है, उनको दिख रहा है कि गोली कौन चला रहा है, आतंकवादी चला रहा है। अब ससुरा तूने उधर से गोली उसी ड्रेस में चल रहा है, इधरों से गोली इसी ड्रेस में चल रहा है। लो यहाँ पे अब धीरे धीरे कश्मीर क्या हो रहा है, शांति में होते जा रहा है। और वहां जो कह रहे हैं ना हम कश्मीर को आजाद कराएंगे, वो कश्मीर के लोग, देखिए सारे कश्मीरी गलत नहीं। आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, आपको प्रसाद बेचते वहां आपको ज्यादा चांसेज है 60% मुस्लिम मिलेंगे आपको प्रसादी देते हुए, कुछ भी आपको देख वहां पे। लेकिन ससुरे क्या होते हैं सब, आतंकवादिया जो आएगा सब, उन सब का प्री प्लान देखिए। आतंकवादी तुमको मारना है, बम मारना है, तो तुम लड़ाई लड़ो, हम थोड़े मना कर रहे हैं, लेकिन तुम टोपी पहन के क्यों मार रहा है, नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के क्यों मार रहा है, ये उनको समझ में नहीं आता है, कश्मीरियों को और मुसलमान को भी नहीं समझ में आता है कि यार वो टोपी इसीलिए पहन के मार रहा है कि बाकियों को भी गाली सुनना पड़े।
क्यों? क्योंकि लोग यही ना कहेंगे सोचा टोपी लड़ाई करना है, लड़ाई करो ना। सेना में राजपूत रेजिमेंट नहीं है, महार रेजिमेंट नहीं है, कौन चीज से जनेऊ पहन के लड़ाई करने जाते हैं सब। अब खुद सोचिए, आप भगवा पहन लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, कहीं जाके बम चला दीजिए, कौन बदनाम होगा जी? हिंदू धर्म। ऐसा ससुरा टोपी पहन के गोली मारेगा दाएं दाएं। उनमें जरूरी है, आतंकवादियों में बंदूक से पहले उनको ट्रेनिंग देता है कि पहले तू टोपिया लगा ले, ताकि बदनाम बाकी सब हो जाए। और आर्मी में जो लोग गरम मिजाज के हैं, उनको ये लगने लगे सब टोपी वाला यही है। तो आर्मी के अफसर गरम मिजाज के नहीं ना है सब, एक से एक अफसर। आर्मी के अफसर बहुत तेज होता है सब। सोच रहा हमरा छाट दिया अफसर में से हालांकि हमको हाथ टेढ़ के वजह से छाटा था। तो वो समझाता है सब कि देख बाबू, तुम आतंकवादियों की जाल में मत फंसो। वो चाह रहा है कि तुमको नफरत हो जाए, किससे? कश्मीरियों से। आतंकवादी का मेन मकसद क्या है? आर्मी को गोली मारो और उस भेष में गोली मारो कि आर्मी को नफरत उस मारने वाले से नहीं, बल्कि उस वेशभूषा वाले सबसे हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है? अब आप अपने मन से, दिमाग से जरा सोच के देखो बाबू, पढ़े लिखे के। लड़ाई लड़ने के लिए टोपी, कुर्ता पैजामा अच्छा ड्रेस होता है कि फौज का? लेकिन वो चोट्टे क्या पहन के आएंगे? कुर्ता पैजामा। अब बदनाम किसको करेंगे? पूरा मुसलमान सब। और जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो गाली देना किसको चालू करेंगे? मुसलमान। और यही चाल किसका है? आतंकवादियों का। कि जब कम पढ़े लिखे लोग गरियाएंगे तो ये कहेगा कि हम हैं नहीं तो हमको गरिया क्यों रहा है, और जब बिना कैले गरियाएगा तो हम हथियार उठाएंगे। अब आतंकवादियों का कार्य सक्सेस हो गए सब। यही चल रहा है कि नहीं? लेकिन ससुरे हमारी आर्मी वाले अंगूठा छाप हैं सब, वो नहीं समझे हैं सब। लो, आतंकवादी से लड़ाई होगी ना तो जब खुले में लड़ाई होगी तो वर्दी पे, खुले में लड़ाई होगी तो वर्दी पे। और अगर खुले में लड़ाई नहीं होगी तो अगर घर में होगा तो तू जो कपड़ा पहना है तो हम पकड़ेंगे। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मारधार होगा, खत्म कहानी। तुम कैसे पहचानोगे? कपड़े से ना। कैसे पहचानते हो? कपड़े से। तो आर्मी ने जो काम किया बहुत काबिले तारीफ किया। लेकिन 90 के दशक में थोड़ी सी आर्मी से क्या हुई थी? मिस्टेक। लेकिन उसको सुधार लिया कि नहीं सुधार लिया? अब भाई आर्मी वाले भी हैं, उनका भी मनोबल गिरता है। उसके सामने जिस अफसर के साथ खाना खा रहा है आप गोली मार देंगे उसको। शेरशाह मूवी में देख रहे हैं कितना बेचारों के साथ गलत हुआ है यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे अब कश्मीर भी क्या हो रहा है? अपने रास्ते पर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आतंकवादियों की चाल समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी सबको गाली सुनना पड़ता है। और भारत के लोगों को, मुसलमानों को भी समझना चाहिए, जब तक आप खुल के इनका विरोध नहीं करेंगे इनका मनोबल नहीं टूटेगा, और फिर सबको गाली सुनना पड़ जाता है। ये गलत होता है। लोग कहते हैं ना कि सारे उस धर्म को मानने वाले सारे आतंकवादी थोड़ी है, सारे लोग मिलकर विरोध कर दो यहाँ पे। तो ये समझना चाहिए। अब ये सब चीजें हर जगह बताता नहीं है, और हमारी मीडिया इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। इतना पढ़ा लिखा है? अरे ससुरा 142वें नंबर पे है, जिसके पास इतनी भारी भरकम पूरी प्रोडक्शन हाउस है, एडिटर है, कैमरामैन है, हजारों कर्मचारी है। हम लोग के पास कुछ नहीं है। भैया कैमरा से वीडियो शूट करते हैं 8वें नंबर पे। आइए कैमरा से यहाँ पर हमारे पास, हम खुद से अपने से ही सारा चीज शूट कर। ये लोग 42वें नंबर पे, 142वें। तो ये बात कोई समझाया नहीं, लेकिन आर्मी घर घर इस बात को समझाई कि देखो आतंकवादी क्यों कुर्ता पैजामा पहन के आते हैं। लड़ना है तो वर्दी में आओ, या फिर वो जो मेन कॉम्बैट ड्रेस होता है उसको पहन के आओ। तो वहां के लोगों को समझाने में सफल कौन हो गया? आर्मी वाले। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कश्मीर से ये समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो रही है कि नहीं? लेकिन जो जहर दिमाग में घोला है वो जहर कभी नहीं निकल सकता है। तो आर्मी इसका प्लान कर रही है कि जो जनरेशन खराब हो चुकी है उस जनरेशन को सुधारने से अच्छा उस जनरेशन को कंट्रोल करके रखिए। वो बुढ़वा मर खप के मर जाएगा सब। तो डेली देखिएगा कश्मीर में 2-4 गो बवाल सब मर रहा है, सब बुढ़वा बुढ़वा झड़ गया ऐसे एकदम। ओ माय गॉड, जा रहे हैं हम, जाओ ससुरा जाओ। और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जैसे यंग हैं आप लोग को हम कोई बातें बताएंगे, आप इस बात को समझेंगे कि नहीं इसमें कोई ना कोई चाल है विदेशियों की, तो आप उस चाल में नहीं फंसेंगे। तो कश्मीर की जो नई जनरेशन है उसे आर्मी अपने बातों को समझाने में सफल हो गई। तो अब आप देखेंगे कश्मीर में पत्थरबाज अब युवाओं की कमी हो गई है। और जो बुढ़वा है सब मर खप जाएगा सब, कुछ को कोनो को कोरोना होगा, कोनो को HIV होगा, कोनो को कुछ होगा, मरेगा ससुरा वहां पे। कश्मीर शांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो आप उस चीज को देखिए जहां लोग देखना जो नहीं देख पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चले अब बाकी हम लोग धीरे धीरे कश्मीर को देखिए। अभी जैसे IPL होता है ना, वैसे ही KPL भी हो रहा है, कश्मीर प्रीमियर लीग में। धीरे धीरे पूरे लोगों से घुल मिल जाएंगे, सब सही हो जाएगा। कश्मीरियों को टूर पर एक बार कोचिंग में लाया जाएगा, सब कश्मीरी खुश हो जाएगा, देखेगा ओ माय गॉड बिहार में इतना एजुकेशन, हम लोग भी पढ़ेंगे श्रीनगर में, कोचिंग खुलेगा। नहीं समझ आएगा। और बस गलती से एक बार वो पढ़ाई पे उतर गया, सब आप में से कोई पत्थर चलाएगा पुलिस के ऊपर?
तो उस सबको भी पढ़ाई पे लाइए, सब खुल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे।